हर रात आप अपने बच्चे को एक गिलास मिल्क देते हो ताकि उसकी हड्डियां मजबूत हो, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो और वो हेल्दी रहे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि जो मिल्क आप डेली लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन से ज्यादा जहरीले केमिकल्स मिले हुए हो, तो ये सिर्फ एक फूड स्कैम नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार की हेल्थ के साथ खिलवाड़ है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये कहानी किसी एक छोटे गांव की नहीं बल्कि महाराष्ट्र के कई जिलों में पकड़े गए एक बड़े सिंथेटिक मिल्क रैकेट की है। Verified that yes, there is some nexus and racket which produce almost chemical milk. Then, in coordination with police, we further started observing them. इस वीडियो में हम जानेंगे सिंथेटिक मिल्क कैसे बनाया जाता है, इसमें कौन कौन से केमिकल्स मिलाए जाते हैं, ये केमिकल्स बॉडी को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं और सबसे ज़रूरी, घर बैठे आप कैसे पहचान सकते हैं कि दूध असली है या मिलावटी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। Adulterated milk that was prepared by using detergent powder, low quality processors and palm oil, and this using detergent, shampoo, palm oil and other chemicals before being mixed with some genuine milk. द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र एफडीए ने बताया है कि इंस्पेक्शन के दौरान दूध में कई तरह की मिलावट पकड़ी गई। कुछ जगह दूध में पानी मिलाया जा रहा था तो कहीं यूरिया, डिटर्जेंट और फॉर्मलिन जैसे केमिकल से सिंथेटिक मिल्क बनाया जा रहा था। कुछ लोग इसी सिंथेटिक मिल्क को असली मिल्क बताकर बेच रहे थे। इसके अलावा सफाई की कमी और दूध को सही टेम्परेचर पर स्टोर और ट्रांसपोर्ट ना करने जैसी भी कई गड़बड़ियां सामने आई। एफडीए ने थाने अहल्यानगर, सोलापुर, जालना और पुणे समेत 5 जिलों में एक साथ छापेमारी की, जिसमें 26 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए। इस दौरान 1.48 करोड़ के शैम्पू, डिटर्जेंट, पाल्म ऑयल और इमल्सिफायर्स जैसे सामान जब्त किए गए। एफडीए के मुताबिक इनका इस्तेमाल सिंथेटिक दूध बनाने के लिए किया जा रहा था। ये सामान पुणे के मंचर से मंगाया गया था। एफडीए का कहना है कि ये रैकेट पहले सिंथेटिक दूध बनाता था, फिर ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए उसे असली दूध में मिलाकर लोगों को फ्रेश मिल्क के नाम पर बेच देता था। मिल्क प्रोटीन, कैल्शियम और कई जरूरी विटामिन का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है, लेकिन जब इसी दूध में मिलावट की जाती है तो सिर्फ इसका न्यूट्रिशन ही कम नहीं हो जाता बल्कि ये हमारी सेहत के लिए भी खतरनाक बन सकता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक दूध में मिलाए जाने वाले केमिकल सेहत को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे डिटर्जेंट मिला दूध फूड पॉइजनिंग और पेट से जुड़ी प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है। इसका हाई अल्कलाइन लेवल बॉडी के टिश्यूज को नुकसान पहुंचा सकता है और प्रोटीन को डैमेज कर सकता है। वहीं यूरिया, कॉस्टिक सोडा और फॉर्मलिन जैसे केमिकल्स वाला दूध पीने से गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकती है। अगर ऐसे ही मिलावटी दूध का लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाए तो दिल की बीमारियां, कुछ तरह के कैंसर्स और दूसरी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स का खतरा बढ़ सकता है। लेकिन सवाल यह है कि डिटर्जेंट और पाल्म ऑयल से फेक मिल्क बनता कैसे है। इसकी शुरुआत पाल्म ऑयल से होती है। पाल्म ऑयल सस्ता होता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, तेल और पानी कभी आपस में मिक्स नहीं होते। अगर आप पानी में तेल डालेंगे तो तेल ऊपर तैरने लगेगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ लोग सर्फेक्टेंट का इस्तेमाल करते हैं। सर्फेक्टेंट ऐसे केमिकल्स होते हैं जो तेल और पानी को जबरदस्ती मिला देते हैं और उन्हें अलग होने से रोक देते हैं। डिटर्जेंट और शैम्पू भी पावरफुल सर्फेक्टेंट होते हैं। इसी वजह से एफडीए की रेट्स में शैम्पू और डिटर्जेंट बार बार बरामद हुए हैं। इन केमिकल्स की मदद से पाल्म ऑयल और पानी मिलाकर एक ऐसा मिक्सचर बना देते हैं जो देखने में दूध जैसा सफेद और क्रीमी लगता है। इसमें झाग भी बन सकता है और एक गिलास से चिपकता हुआ भी दिख सकता है। लेकिन एक और सवाल आता है, अगर दूध में इतनी मिलावट होती है तो क्या ये लैक्टोमीटर से पकड़ी नहीं जाती? लैक्टोमीटर एक डिवाइस होता है जो दूध की डेंसिटी को मेजर करता है। ये आर्किमेडेस प्रिंसिपल पर काम करता है। असली दूध की डेंसिटी एक फिक्स्ड रेंज में होती है, इसलिए लैक्टोमीटर उसमें एक नॉर्मल लेवल तक ही डूबता है। अगर सिर्फ पानी मिलाया गया हो तो दूध की डेंसिटी कम हो जाती है और लैक्टोमीटर ज्यादा नीचे डूबता है। इस तरह पानी की मिलावट पकड़ी जा सकती है। लेकिन सिंथेटिक मिल्क बनाने वाले इसी टेस्ट को धोखा देने की कोशिश करते हैं। पहले वो दूध में पानी मिलाकर डेंसिटी कम कर देते हैं, फिर उसमें यूरिया, कॉस्टिक सोडिया या नमक जैसे केमिकल्स मिला देते हैं। ये केमिकल्स डेंसिटी को दोबारा बढ़ा देते हैं। नतीजा, दूध की डेंसिटी फिर से असली जैसी लगने लगती है। इसलिए लैक्टोमीटर अक्सर नॉर्मल रीडिंग दिखाता है और सिर्फ इस टेस्ट से सिंथेटिक मिल्क को पहचानना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक सवाल और आता है, दूध में यूरिया क्यों मिलाया जाता है? पहले फेक मिल्क बनाने वाले रैकेट्स में यूरिया का काफी इस्तेमाल होता था। इसकी वजह यह है कि यूरिया एक सस्ता केमिकल है और इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अक्सर लेबोरेटरीज दूध की प्रोटीन क्वालिटी चेक करने के लिए उसमें मौजूद नाइट्रोजन को मेजर करती है, क्योंकि असली दूध में प्रोटीन ही नाइट्रोजन का मेन सोर्स होता है। मिलावट करने वाले इसी टेस्ट का फायदा उठाते हैं। वो दूध में थोड़ी सी यूरिया मिला देते हैं। इससे टेस्ट में नाइट्रोजन ज्यादा दिखाई देती है और दूध में प्रोटीन ज्यादा होने का झूठा इंप्रेशन मिल सकता है, जबकि यूरिया में प्रोटीन होता ही नहीं। इसका मतलब ये है कि लोग प्रोटीन के नाम पर असली न्यूट्रिशन नहीं बल्कि एक केमिकल पी रहे होते हैं।
ऐसा मिलावटी दूध सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। ज्यादा मात्रा में यूरिया का सेवन किडनी और लीवर पर बुरा असर डाल सकता है और बॉडी को एक्स्ट्रा नाइट्रोजन प्रोसेस करने में दिक्कत हो सकती है। तो फिर सवाल ये है कि लेबोरेटरीज फेक या मिलावटी दूध को पकड़ती कैसे है? लेबोरेटरीज एडवांस साइंटिफिक टेस्ट का इस्तेमाल करती है। इनमें से एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस टेस्ट में दूध के सैंपल पर इंफ्रारेड लाइट डाली जाती है। दूध में मौजूद हर केमिकल इस लाइट को अपने अलग तरीके से एब्जॉर्ब करता है। इससे एक यूनिक मॉलिक्यूलर पैटर्न यानी एक तरह का बारकोड बन जाता है। अगर दूध असली हो तो उसका बारकोड नॉर्मल होता है, लेकिन अगर उसमें यूरिया, डिटर्जेंट या कोई और सिंथेटिक केमिकल मिला हो तो उसका मॉलिक्यूलर पैटर्न बदल जाता है। मशीन इस बदले हुए पैटर्न को तुरंत पहचान लेती है और बता देती है कि सैंपल में मिलावट है। इसी वजह से लेबोरेटरी सिर्फ डेंसिटी नहीं बल्कि दूध के मॉलिक्यूल्स को भी चेक करती है, जिससे फेक मिल्क को पहचानना ज्यादा आसान हो जाता है। अब सबसे जरूरी सवाल, आप घर पर कैसे पता लगा सकते हैं कि दूध असली है या उसमें मिलावट हुई है? दूध में पानी, डिटर्जेंट, स्टार्च या यूरिया जैसे अलग अलग एडल्ट्रेंट्स मिलाए जा सकते हैं। हर एक को पहचानने का तरीका भी अलग होता है। सबसे पहले बात करते हैं टेस्ट और स्मेल की। असली दूध का टेस्ट हल्का मीठा और क्रीमी होता है क्योंकि इसमें नेचुरली लैक्टोज और मिल्क फैट होते हैं। अगर दूध में डिटर्जेंट या दूसरे केमिकल्स मिले हो तो उसका टेस्ट साबुन जैसा, कड़वा या केमिकल जैसा लग सकता है। पाल्म ऑयल की वजह से मुंह में चिपचिपाहट या ऑयली फीलिंग भी महसूस हो सकती है। अब देखते हैं घर पर किए जा सकने वाले कुछ सिंपल टेस्ट। सबसे पहले देखेंगे पानी की मिलावट। एक साफ और थोड़ी तिरछी सरफेस पर दूध की एक बूंद डालिए। अगर बूंद धीरे धीरे बहे और हल्का सफेद निशान छोड़े तो दूध नॉर्मल हो सकता है। अगर बूंद बहुत तेजी से बह जाए और निशान ना छोड़े तो पानी मिलाया गया हो सकता है। इसके बाद आता है डिटर्जेंट टेस्ट। 5 से 10 ml दूध को एक बोतल में डालकर जोर से हिलाएं। अगर बहुत ज्यादा देर तक झाग बनी रहे तो डिटर्जेंट की मिलावट का शक हो सकता है। इसके बाद देखेंगे स्टार्च टेस्ट। दूध को उबाल कर ठंडा कीजिए, उसमें 2 से 3 बूंद आयोडीन सॉल्यूशन डालिए। अगर दूध का रंग नीला या डार्क ब्लू हो जाए तो स्टार्च मिलाया गया हो सकता है। इसके बाद आता है यूरिया टेस्ट। यूरिया को किचन में मौजूद चीजों से भरोसेमंद तरीके से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। इसके लिए FSSAI के डार्ट किट या लेबोरेटरी टेस्ट की जरूरत होती है। इसके बाद आता है बॉइलिंग टेस्ट। अगर दूध उबालने पर अजीब केमिकल स्मेल दे या उसका टेक्सचर और रंग असामान्य तरीके से बदल जाए तो मिलावट या क्वालिटी खराब होने का शक हो सकता है। लेकिन याद रखिए, ये घर के टेस्ट सिर्फ इनिशियल इंडिकेशन देते हैं, ये 100% प्रूफ नहीं होते। अगर दूध पर सच में शक हो तो उसका सैंपल FSSAI अप्रूव्ड फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी में टेस्ट करवाना ही सबसे भरोसेमंद तरीका है।